प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी हो रही है कि आप बराबर लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी कमेंट आया था कि सर जमीनी सर से थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ाई गया, तो हम लेके आते बेटा बहुत ही उचित चीज, यूज ऑफ ए एंड एन। आप जानते बेटा ए और एन का प्रयोग आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम आपको नए सिरे से पढ़ाना चाह रहे हैं, नए तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं हम ए और एन का यूज किसी भी सेंटेंस में करते चले आते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि हम ए का प्रयोग कहाँ करें और एन का प्रयोग कहाँ करें। हम ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है, लेकिन इसका सेंटेंस में यूज अलग अलग होता है। इसको आप जानिए, ध्यान दीजिए बेटा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है या कोई भी हमारे गार्जियन पढ़ाते हैं, बस हमारे दिमाग में सहन भर जाता है कि जहां वावेल का अंग्रेजी शब्द हो ए ई आई ओ यू, जहां लास्ट शब्द इसका आता है, ये आपका स्वर है, ये आपका वावेल शब्द है। जहां हम देखते हैं कि जहां इससे शुरू होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम पहले से जानते आते हैं। और जहां ए लगाना है, अगर ये शब्द नहीं आते हैं, ये अक्षर इंग्लिश के नहीं आते हैं, हमको बताया जाता है कि वहां ए लगा दीजिए। लेकिन यह बहुत ही विभिन्नात्मक शब्द है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही असंतुलित बच्चे हो जाते हैं कि हम एन का प्रयोग और ए का प्रयोग कहाँ करें। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे आप हम बता सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज करें। जैसे हम लिखते हैं बहुत सिंपल सा शब्द माई फादर, FATHER, माई फादर इज टीचर। ठीक बेटा, माई फादर इज टीचर। अब हम इस शब्द को देखेंगे कि यह शब्द जो ये लास्ट का शब्द है, जहां से टीचर शुरू हुआ है, इसके जस्ट पहले हमको ए या एन लगाना है। तो हम इंग्लिश का वर्ड अगर देखते हैं तो इसमें हमारा नहीं आता है, ये शब्द इसमें पांचों में नहीं आता है, तो हम आंख मूंद के ए लगा लेते हैं और हमारा ये जो है सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन अगर इसी का हम दूसरा रूप देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम दूसरा रूप देते हैं, ठीक है, देखिए मोहन इज ए टीच इन, अब यहां छोड़ देते हैं, हम यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी। अब ये शब्द तो इसमें आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये शब्द इसमें आ जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ ए लगा दें, एन लगा दें बेटा। लेकिन ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। कारण इसका है कि हमको अब नया थीम जो हम बता रहे हैं, आप देखिएगा, हमें इन शब्दों के कहने का जो स्वर होता है, जो वावेल होता है, जिसे हम कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, यूनिवर्सिटी लिखा जाता है इस प्रकार से। ये जो यू शब्द है, मतलब यह शब्द है, यह हमारा व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो हम हिंदी के शब्दों को, हम पढ़ते वक्त हिंदी के शब्दों को देखेंगे कि इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं। इसका उच्चारण हम यह से करते हैं, यह व्यंजन शब्द है। तो हमारा यह मिथ्या गलत यहाँ हो जाता है, यह हमको लगाना पड़ेगा ए। ऐसे बहुत शब्द हैं, हम आपको बता सकते हैं, ऐसे बहुत शब्द हैं जिनको आप देखते ही आप जान जाएंगे कि यहाँ पे हमको ए ही लगाना है। जैसे जहां से ये शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जहां हम कहने में ए या एन लगाने के पहले जो शब्द मिलते हैं, उन शब्दों के प्रथम उच्चारण को हम देखते हैं। जैसे अभी आपको मैंने उदाहरण बताया यूनिवर्सिटी, तो यू तो वावेल में आता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए यहाँ ए लगाएंगे। उसी प्रकार एन का भी प्रयोग है बेटा, देख लीजिए, एन का प्रयोग है, एन में भी यही बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं एन में, ठीक है। जैसे ओल्ड मैन, ये दोनों तरीके से आपका ठीक है। यहाँ शुरू में हम क्या लगाएंगे, दोनों तरीके ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं तो भी ठीक होता है, अगर इसको हम पढ़ते हैं तो भी ठीक होता है, क्योंकि ओल्ड ओ शुरू होता है, ओ, तो ओ क्या है, ये हमारा स्वर है, वावेल शब्द है, तो हम यहाँ लगा देंगे एन लगा देंगे। जैसे माई ब्रदर इज एमबीबीएस, माई ब्रदर इज एमबीबीएस, तो माई ब्रदर इज एमबीबीएस,
यस। अब देखिए ये यम शब्द जो है, ये यम शब्द देखने में आपका कॉन्सोनेंट लगता है, मतलब व्यंजन लगता है, लेकिन इसको उच्चारण करते वक्त हम लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं बेटा? एम लिखते हैं, एम। और इसका जो पहला अक्षर है ए, यह जो है स्वर में आता है, वॉवेल में आता है, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ लिखेंगे एन, यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा। हम इसके कहने पे, उच्चारण पे ही आएंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। बहुत जमीनी असर से, बहुत शून्य तरीके से उठा रहे हैं आपको, ठीक है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताते वक्त बच्चों को यही बताइए कि यम, यम है, व्यंजन शब्द है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण जो है ए शुरू होता है तो ये वॉवेल में चला जाएगा, ये स्वर में चला जाएगा, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग हर हाल में करेंगे ही करेंगे। हॉनिस्ट, राजा हरिश्चंद्र हॉनिस्ट किंग, हॉनिस्ट को हम लिखते हैं HONEST, हॉनेस्ट लिखते हैं बेटा, लेकिन ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो इसके पहले भी ये यच जो है साइलेंट होता है, लोप होता है, इसको नहीं बोला जाता है, ऑनेस्ट बोला जाता है। तो इसके पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण जो है हम स्वर से करते हैं, वावेल से करते हैं। ठीक बेटा, अगली कड़ी में देखिए और भी शब्द हैं, इसको देखिए। अभी हम और भी शब्द दिखाते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। हमको ए में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है एन के यूज में दिक्कत होता है, क्योंकि हम केवल अक्षर को देख के, इंग्लिश के वर्ड को देख के हम पट से एन लगाते हैं, तुरंत हम ए लगा देते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मिथ्या हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं एसपी, एसपी शब्द हो गया, एसडीओ शब्द हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। और हायर शब्द होता है HEIR, हायर इसका उत्तराधिकारी, ये आयर पढ़ा जाता है, इसका मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब ये लिखा जरूर गया है, लेकिन इसका जो उच्चारण है आयर शुरू होता है, आयर। ये जो पहला शब्द है इसका आप ध्यान से देखिएगा, जो पहला शब्द है ये स्वर है, वावेल शब्द है, तो हम इसके पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एसपी, यस जो शब्द है ये आपका कॉन्सोनेंट दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है, लेकिन इसका जब उच्चारण हम करेंगे तो एस से होता है, एस। ये देखिए एस, ये जो एस है, ए शब्द है, ये देखिए ये हमारा स्वर वावेल में चला जाता है, तो यहाँ भी लिखेंगे एन का प्रयोग ही होगा, यहाँ भी एन का प्रयोग हुआ और यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। और भी देखिए, ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं लिखा था होटल, आप पढ़ते हैं होटल, होटल पढ़ते हैं बेटा, ये होटल जरूर है, लेकिन इसको हम जब उच्चारण करते हैं तो ओटल होता है। क्या होता है बेटा? ओटल शब्द होता है। हम जो नहीं जानते हैं इसलिए बताना चाहते हैं, जो ये बार देखेगा तो ये समझेगा कि तो कॉन्सोनेंट है, तो व्यंजन है, इसके साथ ए लगा दीजिए, ये होटल से हो जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है, अन्याय है इस शब्द के साथ, इस शब्द के साथ अन्याय है। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो होटल से है, तो यहाँ हम जब भी लिखेंगे एन का ही प्रयोग करेंगे, तो हमारा 100% उत्तर सही होगा। कभी कभी एमआई लिखना होता है, ठीक है, माई ब्रदर इज एमआई स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे? एम ए। अब देखिए एमए है, एलएलबी भी शब्द होता है, ये डिग्रियां भी शब्द है, जो डिग्री धारक होता है उनके लिए होता है। इन दोनों शब्दों को देखिए, इन दोनों शब्दों को देखिए, यमए है बेटा, ये यम जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसको उच्चारण जब आप करेंगे तो एम से शुरू होता है, एम से शुरू होता है। इसका पहला जो अक्षर है देख लीजिए आप, हमने ही कहा था लगाने के जस्ट पहला शब्द अगर उच्चारण में अगर कॉन्सोनेंट न होके वावेल या स्वर होता है तो आप एन लगा देंगे, तो यहाँ भी हमको एन ही लगाना होगा, तब हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ भी एलएलबी है, यह शब्द जो है आप देखेंगे कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसको लिखते वक्त जब आप उच्चारण करेंगे तो आप बोलते हैं कैसे हैं? एल बोलते हैं, एल, एल ये बोलते हैं सब। तो ये जो ए शब्द है ये आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, ये आपका स्वर है, आपका व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं व्यंजन है, ये क्या है? ये वावेल शब्द है, ये स्वर शब्द है, तो इसके साथ भी आपको एन का प्रयोग करना होगा। तमाम प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं बेटा, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज न हुई इससे। और एक नया शब्द है, आप हिस्टोरी शब्द लिखते हैं जिसकी इतिहास होता है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये देखिए हिस्टोरिकल प्लेसेस जब इसको लिखते हैं तो ऐतिहासिक होता है इसका मीनिंग, लेकिन इसका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है। जब यहाँ लगाना होगा तो आप
व्यंजन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट का प्रयोग करके आप ए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यह हिस्टोरिकल होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐतिहासिक होता है तो यहाँ एच जो है साइलेंट होता है, तो आप एस शुरू करते हैं तो ये जो शब्द होता है, ये जो शब्द होता है ये आपका स्वर शब्द है, आपका वावेल शब्द है, तो यहाँ एंड का ही प्रयोग होगा। ठीक है बेटा, ये तमाम प्रकार की जो भी आपको मैंने उदाहरण बताया इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा बेटा। कहीं भी कमेंट हो थोड़ा बहुत हमको मार्गदर्शन जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली कड़ी में आपको हम द का प्रयोग बताएंगे और कहाँ-कहाँ द का प्रयोग होता है हम पूरी तरह आपको बताएंगे। आपको एक हेडिंग टाइप की लिखवा देंगे कि कहाँ-कहाँ द का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में हम आपसे करेंगे बेटा, इसको पूरी तरह देखिएगा और लाभान्वित होइएगा। और हम लोग यही चाहते हैं बेटा आप लोग लाभान्वित हमसे होइए और आप श्रेय के पात्र हो, आपके जरिए हम भी श्रेय के पात्र हो। धन्यवाद।